नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल नयन सामान्य ज्ञान जीके में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। तो जो भारत में विभिन्न प्रकार की यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था, तो किस प्रकार हुआ था, तो इसको समझने के लिए हम लोग एक कहानी की तरह इसको पहले समझ लेंगे, ताकि ये आपको एक आइडिया हो जाएगा कि उस समय की घटनाएं किस प्रकार बीती थी, ताकि आपको टॉपिक क्लियर ठीक प्रकार से हो। तो चलिए समझ लीजिए। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं आज से लगभग 600 वर्ष पहले। ठीक है, तो अगर हम आज से 600 वर्ष पहले जाएंगे तो हम आ जाएंगे 1400 ईस्वी में। और उस समय हमारा देश भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। ठीक है, तो उस समय जब अरब एवं ईरान के व्यापारियों द्वारा भारत से कच्चे माल ले जाकर यूरोप के बाज़ारों में बेचते थे, और उस समय वे भारत देश का हाल यूरोपीय लोगों को सुनाते थे, तो उनके मुंह में सोने की चिड़िया भारत का नाम सुनकर उनका भी मन में व्यापार करने का, भारत में व्यापार करने का इच्छा जागृत हो जाता था। ठीक है, तो वे भी चाहते थे कि काश हम भी भारत में व्यापार कर पाएँ। तो क्या होता है कि 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी में कोलंबस नाम का एक खोजी यात्री अपने जहाज़ लेकर समुद्री मार्ग से भारत की खोज में निकल पड़ता है, लेकिन वह किसी कारणवश गलत दिशा में चला जाता है और वह अमेरिका पहुंच जाता है, और इस प्रकार वह भारत की खोज नहीं कर पाता है। और इसके बाद फिर 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा नामक एक पुर्तगाली अपने जहाज़ लेकर भारत की खोज में समुद्री मार्ग द्वारा निकल पड़ता है, और वह दक्षिण अफ्रीका पहुंचता है। और वहां पर उसे एक भारत का व्यक्ति मिल जाता है। भारत का गुजरात राज्य के एक पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद मिल जाता है, और उससे वह बताता है, वास्को डी गामा बताता है कि मुझे भारत जाना है। तो अब्दुल मनीद उसे कहता है कि मैं भारत का ही हूँ और मैं तुम्हें भारत ले चलूँगा। और इस प्रकार अब्दुल मनीद की सहायता पाकर वास्को डी गामा भारत आ जाता है, और वह भारत के केरल राज्य के कालीकट नामक स्थान पर पहुँचता है। और उस समय कालीकट पर राजा जमोरिन का शासन था। तो आई होप आप लोग को एक कहानी की तरह समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक को देखते हैं। और यदि हमारे चैनल में नए हैं तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यदि आप किसी भी टॉपिक को, अन्य टॉपिक है तो उनका वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही हमारे पिछला वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पेज में जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पर सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद ने सहयोग किया था। तो मैंने आपको पहले ही कहानी के माध्यम से समझा दिया था कि ये जो वास्को डी गामा है कालीकट बंदरगाह पहुंचा था, और इसकी सहायता कौन किया था भारत आने में, तो पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद ने किया था, जो कि गुजरात का था। ठीक है, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। और भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1505 ईस्वी में भारत आया था। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द एल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना, और इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। यानी कि ये क्या करता है, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह को हरा देता है 1510 ईस्वी में, और गोवा को जीत लेता है। और यह 1509 ईस्वी में आता है भारत। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली।
कोठी मतलब कि फैक्ट्री, ठीक है। तो पुर्तगाली क्या करते हैं कि जो अपना पहला फैक्ट्री खोलता है कोचीन में। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए, पुर्तगाली आए, उसके बाद डच लोग भी भारत आए। पहला डच यात्री कॉर्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था, ठीक है। यानी कि सबसे पहले तो पुर्तगाली लोग भारत की खोज किया और भारत आया, उसके बाद आया डच लोग। तो डच में सबसे पहला यात्री कौन था? कॉर्नेलियन हाउटमैन, और ये आया था 1596 ईस्वी में। इसके बाद डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टम में 1605 ईस्वी में स्थापित किया और दूसरा पुलिकट में स्थापित किया। तो डचों ने भी अपना व्यापारिक कोठी जमा लिया, कहाँ पर? मसूलीपट्टम में। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य वेदरा युद्ध हुआ, जिसमें डचों का पतन हुआ, ठीक है। तब अंग्रेज भी भारत आ गया था 1600 ईस्वी में, और जो डच था और अंग्रेज था उनके मध्य में आपस में एक युद्ध होता है, वेदरा युद्ध, ठीक है। और ये कब होता है? 1759 ईस्वी में। और इस प्रकार जो डच है वो उनका हार होता है और उनका पतन हो जाता है, और अंग्रेज अपना जो शासन को अपने हाथ में ले लेता है और डचों को हरा देता है। उसके बाद मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। और पहला मुगल दरबार में जाने वाला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस का। और किसके दरबार में गया था? जहांगीर के दरबार में गया था, और ये जेम्स प्रथम का राजदूत था, और ये अप्रैल 1609 ईस्वी में मुगल दरबार में गया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो अंग्रेज है तो वे बंगाल में किस प्रकार अपना आधिपत्य जमाया था, तो इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।